नमस्कार बच्चों। आज हम हमारा नया पाठ पढ़ेंगे हिंदी का, जो कि है टिकट एल्बम। तो मैं जानती हूँ आप बहुत ज़्यादा अधीर और उत्सुक हैं इस चैप्टर को, इस पाठ को पढ़ने के लिए। तो चलो शुरू करेंगे हम। देखो, चैप्टर का थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। पाठ में आखिर होता क्या है, सब कुछ देखते हैं। इसमें आपको ये बताने की कोशिश करी गई है कि हमें कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, किसी से जलना नहीं चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और बहुत सारे मैसेज हमको इस पाठ से मिलते हैं। हमें ये भी जानने को मिलता है कि अब देखिए, ज़्यादातर जब हम जलते हैं तो हम अपने भाई बहन या फिर दोस्तों से जलते हैं, क्योंकि जब उनके पास कोई अच्छी चीज़ आ जाती है और हमारे पास नहीं होती, और हम सब उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट देने लग जाते हैं और हमको कम, तो हमको उनसे ईर्ष्या होने लग जाती है और तब शायद हम कुछ गलत काम कर सकते हैं। वैसे ही हमको इस पाठ में बताया गया है। तो आज हम इस पाठ के अंदर जाएंगे, सिर्फ पाठ को सिर्फ आज रीड करेंगे। फिर अगले वीडियो में मैं पाठ को समझाऊंगी। कैसे करूंगी, समझाऊंगी। चलो शुरू करो। पहला पैराग्राफ देखो। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। आजकल सबके सब नागराजन को घेरे रहते हैं। नागराजन घमंडी हो गया है। राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता है, पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। नागराजन की मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था। वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहले घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेरकर एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते। पहला पैराग्राफ तो ये था। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स अंडरलाइन कर लेते हैं, जैसे कि घमंडी। उसके बाद भिजवाया, घंटी, उसके बाद देखो घेर कर, छुट्टी, वक्त, जमघट, उसके बाद टोलियाँ, और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थीं। पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी और एल्बम मांगने आई। लड़कियों में वही तेज तर्रार मानी जाती थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रहीं, फिर उसे वापस कर दी। अब राजप्पा के एल्बम को कोई नहीं पूछने वाला था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफ़ी तारीफ रही थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। उसे तो बस एक यही धुन सवार थी।
सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता। टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता। 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबेना लेकर निकर की जेब में भर लेता। खड़े खड़े कॉफी पीकर निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपए खरीदना चाहा था, पर राजप्पा नहीं माना। घमंडी कहीं का राजप्पा बड़बड़ाया था। फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो ना 30 रुपए में। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े थे। अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता। और तो और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे हैं। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है, पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीचे आंखों से देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही इतना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था, इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है रहेगा। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कियां ने झट कॉपियों और किताबों में टीप लिया। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो? नकलची कहीं के, राजप्पा ने लड़कों को घुड़ती दी। सब चुप रहे, पर कृष्णा से नहीं रहा गया। जा जलता है, ईर्ष्यालु कहीं का। मैं काहे को जलूं? जले तेरा खानदान। मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान भकारी। अरे, उसके पास जो टिकट है वह है कहीं तेरे पास? सब क्यों? बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे, पानी भरोगे क्या? अरे, पानी भरोगे? हाँ, कृष्णा ने छेड़ा। पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ उसके पास? राजप्पा ने फिर ललकारा। उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णा भी कम नहीं था। ठीक है, 10 रुपए की शर्त। मेरे वाले टिकट दिखा दो। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है,
कृष्णा चीखा। हाँ हाँ कूड़ा, लड़के जैसे कोरस गाने लगे। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे। राजप्पा मन ही मन कुड़ रहा था। स्कूल जाना अब खलने लगा था और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर गुस्सा हो गया था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता, सहसा जाने का सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालकर और एक बार पूरा देखता देख जाता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लग गई थी। उसे लगा एल्बम वाकई में कूड़ा हो गया है। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था, वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे, नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है। बस यही ना, वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए। टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, वह भला क्या समझे। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतनी ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा, यह भला क्या समझे। उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरका कर उससे अच्छे टिकट छाड़ लेगा। कितनों को तो उसने यह ही उल्लू बनाया है। कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागार्जुन भला किस खेत की मूली है। मिलेगा चाहिए यार मुझे। कितने को तू या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा, वह भला क्या समझे। उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरका कर उससे अच्छे टिकट छाड़ लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है। कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। लैपटॉप से दो। नागराजन भला किस खेत की मूली है। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। चूंकि वह अक्सर आया जाया करता था, सो किसी ने नहीं टोका। लैपटॉप चाहिए था बेटा।
ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। भैया शहर गया है? अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? उसने पूछा। राजप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी। बहुत सुंदर एल्बम है ना? सुना है स्कूल भर में किसी के भी पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तुमने किससे कहा? भैया ने। वह कुड़ गया। बड़ी से क्या मतलब हुआ? आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले में टकरा गया। उसने ताले को खींचकर देखा, बंद था। क्यों ना उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। सीढ़ियों के पास झांक कर देखा, फिर जल्दी में दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला। उन वाक्यों में उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियां उतारकर घर की ओर भागा। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। उसने बाहर आकर झाँका। पूरा शरीर जैसे जलने लगा था। गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। रात 8 बजे अप्पू आया। हाथ पाँव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। सुना तुमने? नागराजन का एल्बम खो गया। हम दोनों शहर गए हुए थे। लौटकर देखा तो एल्बम गायब। राजप्पा चुप रहा। उसने अप्पू की किसी तरह टाला। उसने जाते ही उसने झट कमरे का दरवाज़ा भिड़ा लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकालकर उसे फिर छिपा दिया। डर था कहीं कोई देख न ले। रात में खाना नहीं खा पाया। पेट जैसा भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया। उसका चेहरा भयानक हो गया। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया। सुबह अप्पू दोबारा आया। राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे? अप्पू ने पूछा। राजप्पा की सांस जैसे ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। फिर सिर हिला दिया। वह जिस तरह चाही सोच ले। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहाँ आए थे। अप्पू बोला। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब उस पर
शक करने लगे हैं। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है। उसके पापा शायद पुलिस को खबर दें, अपू ने फिर कहा। राजप्पा फिर भी चुप रहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं। बस वह पलक झपक दे और पुलिस की फौज हाजिर। अपू जैसे आग में घी डाल रहा था। यह तो भला हुआ कि अपू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अपू चलता बना। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा। तभी बाहर की सांकल खटकी। पुलिस। राजप्पा बुदबुदाया। भीतर सांकल लगी थी। दरवाजा खटखटने की आवाज तेज हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा। अलमारी के पीछे छिपा दे। नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ले ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाजा अब भी बज रहा था। कौन है? अरे दरवाजा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली जाएंगी। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची चढ़ा रखी थी। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। तभी अम्मा की आवाज आई। जल्दी से आ तो नहाकर। नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। राजप्पा ने निकर उतार दी और गीली तौलिया लिपेटकर बाहर आ गया। कपड़े बदलकर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था। काफी रोकर आया था शायद। कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा ने पूछा। शायद दराज में। शहर से लौटा तो गायब। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। तो रो मत यार, राजप्पा ने उसे पुचकारा। वह फफक कर रो दिया। हेलो राजप्पा हेलो राजप्पा झट नीचे उतरकर गया। 1 मिनट में वह ऊपर नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। लो यह रहा मेरा एल्बम। अब तुम इसे रख लो। ऐसे क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूँ। अब तुम रख लो। बहला रहे हो यार। नागराजन को जैसा यकीन नहीं आया। क्या हाल चाल है? नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। आज शनिवार है।
राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे और दे। बताओ। कैसा चमत्कार है। नागराजन को अब नहीं, भी अब तो कुछ यकीन नहीं, कल नहीं मैंने ना आ रहा था, खांडवी बनाई पर तो राजप्पा खांडवी का अपनी जो बात ऊपर बार वो बार फ्लेवर दोहरा है ना, रहा मतलब था। गरी वरी, उसका वो गला बहुत भर टेस्टी आया बनी। था। पर खांडवी है ना, थोड़ी सी वो रह गई कच्ची, मतलब वो राउंड। हाँ, ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगी? मुझे नहीं चाहिए। क्यों? तुम्हें तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं, पर तुम कैसे रहोगी बगैर किसी टिकट के? रोते क्यों है? रोता क्यों है यार? ले, इस एल्बम को तू ही रख ले। इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन बोला। नहीं, तुम रख लो, लेकर चले जाओ। चले जाओ यहाँ से। चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और फूट फूट कर रो दिया। नागराजन की समझ में कुछ एक मिनट में हाईलाइट कर लेती अरे मम्मी, लोकल कुत्ता कोई लेगा? काला कुत्ता जो मुझे सबसे घिनौना हूँ। गंदा लगता है पूरी सड़क में, उसका बच्चे आए ये। हट हट। ना ना ना। उसके बाद देखो क्या हुआ। नहीं, इंसान ऐसे क्यों मतलब करता है यार? मैं तो ये सोच रही हूँ, सच बता रही हूँ कि ना हम लोग कैसे भी लोगों की मदद करते हैं मम्मी, है ना? सच बता रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं। अगर किसी को जरूरत होती है और हम लोगों के पास होता हो ना, तो हमारे बस की तो सबकी मदद करते हैं। सड़क में गिर गए भाई साहब, यहीं पास में रहते थे, उनको उठा के पूरा अपनी गाड़ी में बिठा के घर पे लेके आया। ये बेचारे